प्रदेश में पेपर लीक का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीते दिनों देश में हुई नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में आ चुकी है और इसके तार भी राजस्थान से ही जुड़े हैं। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की अब तक की जांच में चिंता बढ़ाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच चुके थे। कहा जा रहा है कि इन सवालों का क्वेश्चन बैंक सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है, जो केरल के कॉलेज में MBBS कर रहा है। उसने 1 मई को ही इसे सीकर के अपने दोस्त को भेज दिया था। वहां से सीकर के PG संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया और उसके माध्यम से ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर्स तक पहुंचा और फिर छात्रों के बीच बढ़ता चला गया। SOG इसका आकलन करने में जुटी है कि कुल कितने छात्रों को क्वेश्चन बैंक मिला। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। सभी संदिग्धों के सोशल मीडिया चैट और कॉल्स लॉग खंगाले जा रहे हैं। एजेंसी ये समझ नहीं पा रही कि इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं। छात्रों तक पहुंचे कथित क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी विशेष गेस्ट पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती, वो भी देश की ऐसी परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा के लिए जानी जाती है। परीक्षा में एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। पेपर लीक को लेकर नागौर के सांसद और RLP के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट करते हुए लिखा, नीट और कृषि विज्ञान विख्याता भर्ती लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के विश्वास को तोड़ दिया है। एक तरफ गरीब किसान और मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दूसरी तरफ पेपर माफिया और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोग पैसों के दम पर भविष्य बेच रहे हैं। पेपर लीक से जुड़ी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें सिर्फ समाचार नहीं हैं, बल्कि उस सड़े हुए तंत्र का आईना है जिसने युवाओं की मेहनत को मजाक बना दिया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद भी देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं ही सुरक्षित नहीं। पेपर लीक से जुड़े मामलों में हर बार जांच समिति बनाकर, कुछ गिरफ्तारियां दिखाकर और बयान देकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करती हैं, लेकिन तंत्र में पर्दे के पीछे बैठे मगरमच्छों तक कोई जांच एजेंसी नहीं पहुंच पा रही। आज राजस्थान सहित देश के युवाओं के मन में एक ही प्रश्न है कि आखिर कब तक पेपर बिकेंगे, कब तक मेहनत हारती रहेगी और पैसा जीतता रहेगा, कब तक छात्रों के सपनों की हत्या होती रहेगी। सरकारों को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए पेपर लीक माफियाओं को उम्र कैद जैसी सजा दिलवाने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और देश के ईमानदार प्रतिभा को बचाने की लड़ाई है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस लड़ाई में मेहनतकश युवाओं के साथ खड़ी है। अब तक ये आंकड़ा तो सामने नहीं आया है कि कथित क्वेश्चन बैंक कितने छात्रों तक पहुंचा, लेकिन ये संख्या बड़ी होने की आशंका जरूर है। दरअसल जिन लोगों को ये WhatsApp पर मिला है, उसमें मैसेज के साथ फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा आ रहा है। ये तभी लिखा आता है जब कोई मैसेज कई बार फॉरवर्ड किया हो। SOG को इसके सबूत भी मिले हैं कि क्वेश्चन बैंक को WhatsApp के अलावा दूसरे एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से भी भेजा गया है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंट आउट निकालकर भी क्वेश्चन बैंक छात्रों को बांटा गया हो। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक PG संचालक ने उद्योग नगर थाने और NTA को ये शिकायत दी थी कि कथित क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। ये शख्स भी अब SOG के रडार पर है। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि PG संचालक को भी परीक्षा से पहले WhatsApp पर क्वेश्चन बैंक मिला था, जिसे उसने अपने यहाँ रहने वाले छात्रों और करियर काउंसलर्स को भेजा। एजेंसी के अनुसार PG संचालक ने पकड़े जाने की आशंका होने पर पुलिस और NTA को शिकायत दी थी। हालांकि कई दूसरे छात्रों ने भी NTA को शिकायत मेल की है।